अस्सलामुअलैकुम, हाय दिस इज अवैस एंड इन दिस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटी वैल्यू के ऊपर। सीटी मींस साइकिल थ्रेशोल्ड। ये जो साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू है ये एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, खासतौर पे पीसीआर करते वक्त, स्पेशली रियल टाइम पीसीआर के वक्त, बिकॉज दिस वैल्यू डिटरमाइंस द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ योर पर्टिकुलर डीएनए टेम्पलेट। सो बात करते हैं कि बेसिकली सीटी वैल्यू है क्या। सो साइकिल थ्रेशोल्ड कहते हैं कि नंबर ऑफ cycles that is required for the detection of a DNA template by the help of radiations or फ्लोरेसेंस। शुड भी रिमेंबर ये जो सीटी वैल्यू है। अच्छा, सो थोड़ा सा सीटी के बैकग्राउंड पे बात करते हैं ना, तो होता क्या है। एज वी नो कि जो हमारे पास जितने भी डायग्नोसिस में हमारे पास पीसीआर यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग आरटीपीसीआर को ले लेते हैं और हम लोग कोविड को डायग्नोस करते हैं, ठीक है। सो होता कुछ यूँ है कि जब हम लोग अपना सैंपल जो हम लोगों ने पेशेंट से कलेक्ट किया होता है उसको हम लोग मास्टरमिक्स के साथ पीसीआर मशीन में डालते हैं, तो हम लोग अपनी जो मशीन होती है उसकी स्क्रीन पे फोकस करते हैं कि ये सीटी यानी साइकिल थ्रेशोल्ड हमें मिलती भी है या नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो कब मिलती है। सो बेसिकली होता क्या है ना, सो थोड़ा सा पीसीआर को भी फोकस करते हैं। पीसीआर और कौन सा, रियल टाइम, बिकॉज यहाँ पर वर्ड है रेडिएशन एंड फ्लोरेसेंस। अच्छा, शुड भी रिमेंबर ये सीटी वैल्यू हम लोग डायग्नोजल वाले पीसीआर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शंस जब होते हैं तो उसकी डिटेक्शन हम लोग सीटी वैल्यू की हेल्प से किस तरह से कर सकते हैं। सो यू नो रियल टाइम, अगर आपने देखा हो नहीं देखा तो आई हैव अ वीडियो ऑन रियल टाइम पीसीआर, यू कैन वॉच इट विद कंप्लीट डिटेल, ओके, ऑन माई चैनल। आप स्क्रॉल करें आपको मिल जाएंगे। सो पीसीआर में यानी रियल टाइम पीसीआर में होता ये है कि जब जीन्स एम्पलीफाई होना शुरू होते हैं तो हमारे पास कुछ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स या फिर प्रोब्स उसके साथ अटैच होकर हमें कलर इमिट करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं, और वो रेडिएशन हमारी मशीन कैच के डिटेक्ट करती है और हमें बताती है। सो बेसिकली वो मशीन किस तरह से बताती है, वो मशीन इसी सीटी वैल्यू की तरह बताती की मदद से बताती है। किस तरह से, सो एज वी नो के रेडिएशन इमिट होती है ना रियल टाइम पीसीआर में, जब वो मॉलिक्यूल्स फ्लोरेसेंट वाले, अच्छा मैं लिख लेता हूँ, या फिर प्रोब्स जब अटैच होते हैं किसके साथ, एम्पलीफाइंग डीएनए टेम्पलेट के साथ, तो वो क्या इमिट करते हैं, रेडिएशन, ठीक है। वो रेडिएशन इमिट करते हैं, ठीक है। और वो रेडिएशन कौन डिटेक्ट करती है, हमारी पीसीआर मशीन में लगा हुआ कोई भी रेडियोमीटर या फिर स्पेक्ट्रोमीटर, पीसीआर मशीन हमारी वो डिटेक्ट करती है, ठीक है, और फिर हमें बताती है। सो आइए देखते हैं हम लोग कि वो जो मशीन की स्क्रीन है उसके ऊपर किस तरह से हमें सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है। सो जो हमारे पास पीसीआर की मशीन होती है वो इस तरह के हमारे पास कुछ ग्राफ दिखाती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर उसकी एक ग्राफ के एग्जाम्पल ली है और मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया है जहाँ पर मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस में आपके पास फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी रखी है कि किस इंटेंसिटी से आपकी वो रेडिएशन इमिट हो रही है, बिकॉज वो इंटेंसिटी बता रही है कि पीसीआर की कितने साइकिल्स हो चुकी हैं या फिर कितने ज़्यादा डीएनए जो हैं वो हमारे पास बन चुके हैं, एंड देयर इज नंबर ऑफ साइकिल, यानी कितने साइकिल्स के बाद वो पीक या फिर वो थ्रेशोल्ड हिट हो रहा है। लेकिन उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम लोग बैक ऑफ द स्टेज पीसीआर के जो हो रहा होता है उसको देखते हैं कि हो रहा क्या है। बेसिकली एज वी नो ना कि जो हमारे पास रियल टाइम पीसीआर हम लोग ले रहे हैं आरटी पीसीआर, ठीक है। आई होप यू कैन वॉच इट, ठीक है, या यू आर नाउ पीसीआर। उसके बाद क्या होता है, पीसीआर में हमारे पास मल्टीपल कॉपीज बनती हैं, यानी अ लॉट ऑफ कॉपीज, अ लॉट ऑफ कॉपीज, यानी जो आपने पीसीआर में डीएनए टेम्पलेट सेट की होती है, ठीक है, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनती है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पीसीआर एंड दैट्स व्हाई पीसीआर नॉन हो, ठीक है। लेकिन द मोमेंट डीएनए टेम्पलेट इज गोइंग टू बी डबल और मल्टीपल, यानी जिस तरह से इसकी कॉपीज बनती हैं, सो रियल टाइम पीसीआर में हमें पता है कि फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स या फिर प्रोब्स आके इनके साथ अटैच होते हैं और वो लाइट इमिट करने लगते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हम लोग स्टार्ट में, तो स्टार्ट में क्या होता है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त एक डीएनए टेम्पलेट है जो कि मेन डीएनए टेम्पलेट है, यानी जिसके ऊपर प्राइमर्स आके अटैच होंगे और डीएनए पॉलीमरेज या फिर टेक पॉलीमरेज आके इसको एक्सटेंड करेगा, ये वो एक डीएनए टेम्पलेट है। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्राइमर्स होंगे, सॉरी
फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिर्फ स्टार्टिंग डीएनए टेम्पलेट के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। और शुड बी रिमेंबर, इस पीसीआर के प्रोसेस को कैप्चर होने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब कि ये जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये उस बढ़ती हुई डीएनए टेम्पलेट के साथ या बढ़ती हुई इस डीएनए टेम्पलेट की कॉपीज़ के साथ अटैच होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बिकॉज मोस्टली हम लोग प्रोब्स यूज़ करते हैं, बिकॉज जो हमारे पास फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम लोग जनरली फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स जिसको हम लोग साइबर ग्रीन कहते हैं वो यूज़ नहीं करते, मोस्टली हम लोग प्रोब्स यूज़ करते हैं ना, एज वी ऑल नो, बिकॉज दे आर सिलेक्टिव, यानी ये वहीं अटैच होते हैं जहाँ के सीक्वेंस मैच करते हैं, इसीलिए हम लोग प्रोब्स यूज़ करते हैं। इस प्रोब को अटैच होने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, यानी वो टाइम किस चीज़ पे डिपेंड करता है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उस प्रोब को अटैच होने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो स्टार्टिंग में जब आपके पास वो डीएनए टेम्पलेट्स बढ़ती जाएंगी तो आपके पास जो इंटेंसिटी है कलर्स की वो भी आता है। यानी इन शॉर्ट ये कि स्टार्टिंग में जो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ साइकिल के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, इस तरह से लीनियरली, बिकॉज इस पॉइंट पे प्रोब्स को या तो मिलता नहीं है वो डीएनए टेम्पलेट जहाँ पे आके इनका सीक्वेंस मैच हो जाए, ठीक है। और मतलब कि देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड समटाइम्स वो जो पीसीआर की टेम्परेचर वेरिएशंस हैं वो जस्ट वेरिएशंस हो रही होती हैं, लेकिन वो एक्चुअल में पीसीआर परफॉर्म नहीं हो पा रहा होता, बिकॉज आपके पास जो आपका डीएनए टेम्पलेट है वो इतने अमाउंट में होता नहीं है कि वो एकदम से साइकिल को जाके हिट कर जाए, ठीक है। मीन्स दैट इट रिक्वायर्स अ लिटिल टाइम टू come on or come over to the required cycle or threshold point of the PCR, ठीक है। यानी कि इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ टाइम, इसीलिए हमारे पास स्टार्टिंग नंबर ऑफ साइकिल्स के वक्त जो हमारे पास कलर इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम रहती है। सो एज पीसीआर मूव्स ऑन और डीएनए टेम्पलेट्स बढ़ती रहती हैं, यानी डीएनए की कॉपीज बढ़ती रहती हैं, सो इन प्रोब को अटैच होने के लिए इनके जो चांसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल पहले 10 प्रोब्स आपके पास 5 डीएनए कॉपीज के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर अटैच होने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। नाउ देयर आर 500 फॉर 10, सो मीन्स क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोब्स की अटैच होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो चुकी है। सो वहाँ पर आपकी ये जो अटैचमेंट है कॉम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक वो ज़्यादा होगी। सो उस पॉइंट के ऊपर जब ये अटैचमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और प्रोब्स अटैच होना शुरू होते हैं तो ये अटैच हो जाते हैं, और जब अटैच होते हैं वी ऑल नो व्हाट दे विल इमिट रेडिएशंस, और आस्ता आस्ता से ये जो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी है या लाइट को इमिट करने की जो रेट है वो बढ़ती जाती है विद नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये एक्सपोनेंट पॉइंट को हिट करती है, एक्सपोनेंट पॉइंट को, और फिर ऊपर जाके स्टेल हो जाती है जहाँ पर मजीद आपके पास प्रोब नहीं है ना, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में लाइट इमिट कर सकते हैं, वो अमाउंट उसकी नंबर ऑफ प्रोब के साथ मैच करती है, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोब्स हैं, फॉर एग्जांपल एक जो आपके पास प्रोब है वो जस्ट 1 यूनिट ऑन द ग्राफ लाइट इमिट करता है। अगर 10 प्रोब्स हैं तो टोटल कितने अमाउंट ऑफ लाइट इमिट होगी, ऑफ कोर्स 10 यूनिट्स, बिकॉज ये इसकी लिमिट है, यानी एक लिमिट पे जाके ये लाइन स्टिल हो जाती है। लेकिन द पॉइंट वेयर इट हिट्स द थ्रेशोल्ड, दिस विच आई एम मार्किंग विद रेड, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहाँ पर जाके ये जो लाइट इंटेंसिटी की रेट है इमिट होने की वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है, यानी पहले फॉर एग्जांपल पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर पहले 2, फिर 4, फिर 16, फिर 32, मीन्स के स्क्वायर के टाइम्स में वो बढ़ती जाती है। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो ये थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या हमें बताता है, ये हमें प्रेजेंस बताता है, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग पीसीआर ना तो आप इस सीटी वैल्यू को ही देखते हो, इस सीटी वैल्यू के बिहाफ पे आप लोग जज करते हो, बिकॉज आपको नहीं पता कि व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड एट द माइक्रो लेवल, यू आर जस्ट रिसीविंग द रीडिंग्स ऑफ रेडिएशन बाय योर स्पेक्ट्रोमीटर इनसाइड योर पीसीआर मशीन। तो मतलब ये है कि आप सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर पाते हैं, और लाइट की इंटेंसिटी जब ये एक्सपोनेंशियल पॉइंट को यानी थ्रेशोल्ड पॉइंट को हिट करती है, जिसको मैंने यहाँ पर एक ब्लू से बॉक्स में रेड कलर फिल करके डिनोट किया है, इस पॉइंट के ऊपर जब ये हिट होती है, यानी जब आपका ग्राफ्स एक्सपोनेंटली मूव करता है, तो आप ये कंफर्म करते हो कि आया जिस जीन को हम लोग क्या कहते हैं डिटेक्ट करना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ पीसीआर इज़ नाउ अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, मतलब वो चीज़ प्रेजेंट है जिस चीज़ के लिए हम लोग पीसीआर कर रहे थे। और ये जो थ्रेशोल्ड, अच्छा थ्रेशोल्ड साइकिल है ना जो, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ डीएनए टेम्पलेट, मतलब कि जितना आपका डीएनए टेम्पलेट ज़्यादा होगा उतनी थ्रेशोल्ड पॉइंट यानी वो सीटी वैल्यू, वो जो सीटी वैल्यू है वो उतनी कम। एक सैंपल है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक डीएनए टेम्पलेट है और एक है जिसमें हमारे पास 1000 है,
तो कहाँ पर ये चीज़ जल्दी और मोर लेस साइकिल्स के वक्त, यानी कौन से पॉइंट के कौन से सैंपल में उस चीज़ को डिटेक्ट होने में लेस साइकिल रिक्वायर्ड होंगे। ऑफ कोर्स जहाँ पर आपके पास जो आपका अमाउंट है डीएनए टेम्पलेट्स का वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ऑफ कोर्स वहाँ पर जहाँ पर आपकी जो क्वांटिटी है डीएनए टेम्पलेट की वो सफिशिएंट और मोर देन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होगी, वहाँ पर लेस साइकिल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द डिटेक्शन और फॉर द थ्रेशोल्ड पॉइंट। जल्दी जो आपकी वो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वहाँ पर जाके आपकी जो लाइट इंटेंसिटी है वो हिट कर जाए एंड दैट्स ऑल, वो चीज़ आपने डिटेक्ट कर ली। आई होप सो इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, आई कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड माई, ठीक है, और आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।